बालाजी ने दिलाई भूत प्रेत आत्माओं से मुक्ति। मेरी बहन श्वेता को भूत से मुक्ति सिर्फ बालाजी ने दिलाई, इसलिए हम हमेशा बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन वो भूत कैसे चढ़ा, कहाँ चढ़ा और क्या हरकतें कर रहा था, उससे तो हम आज तक डरे हुए हैंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए है कि आप भी कैसे जान सकते हैं और बच सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम राशि है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी छोटी बहन श्वेता की है। हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए, पर मैं एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ और ठीक ठाक सैलरी मुझे मिल जाती है। घर के हालात को देखते हुए श्वेता ने भी काम करने के लिए कहा। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ भी कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने कहा, श्वेता तू कल मेरे साथ चलना, मेरी कंपनी में भी एक जगह खाली है। श्वेता ने कहा, ठीक है आंटी, कल मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन श्वेता और आंटी कंपनी जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों पैदल वाले रास्ते से ही जा रहे थे। वही रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ता था। ये तो सभी जानते थे कि रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती थी। श्वेता शाम को घर आ गई। मैंने पूछा, जॉब मिल गई क्या? तो उसने जवाब में कहा, दीदी मुझे काम पसंद नहीं आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर काम पसंद नहीं आया तो रहने दो, कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर, अच्छा काम मिल जाएगा तो करना। फिर हम दोनों बहनें सो गई। रात को श्वेता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने टॉर्च ढूंढी और उसके लिए दूसरे कमरे से दवाई लेकर आई और उसे जगाने लगी। उठते ही वो बहुत जोर से रोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ तुझे अब भी? मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे अब भी दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लगातार रोई जा रही थी। अब मुझे चिंता होने लगी कि ये ना कुछ बोल रही है ना दवाई ले रही है, बस रो ही जा रही है। आखिर इसको क्या हो रखा हैगा? जैसे तैसे वो रात गुजर गई। बहुत बेकार रात थी। सुबह मम्मी चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैं उनको सोती दिखी। मम्मी ने मुझे जगाया और कहा, आज जॉब पे नहीं जाना, इतनी लेट तक सो रही है। मैंने कहा, आज मैं जॉब पर नहीं जा रही, श्वेता को डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। ये रात को बहुत रो रही थी। इसका शरीर भी बुखार से तप रहा था। मम्मी ने कहा, ठीक है तुम नाश्ता कर लो और रेडी हो जाओ, फिर हम डॉक्टर के पास चल लेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मैं श्वेता के कमरे में गई और उसे तैयार होने के लिए कहा, पहले तो वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी, एकदम फिर रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरे इतना कहते ही वो और जोर से रोने लगी और फिर हंसने लगी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, बुखार ज़्यादा तेज होने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, 1-2 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाते ही हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्वेता सोई हुई थी। मैंने उसको दवाई देने के लिए उठाया। जैसे ही वो उठी और उठ के फिर से वही हरकत करने लगी, कभी हंसने लगी, कभी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उस भीड़ से एक औरत निकल कर आई और उसने कहा, मुझे ये बीमारी नहीं लग रही बेटा। मम्मी ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? तो वो औरत बोली, अगर साफ साफ शब्दों में मैं कहूँ तो आपकी बेटे के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। मम्मी ने कहा, आप ये कैसे कह सकती हो? उन्होंने बताया, 3-4 साल पहले मेरे भाई की बेटी को बिल्कुल ऐसी ही हरकत हो रही थी, मतलब वो भी श्वेता की तरह हरकत कर रहा था। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया था लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया था। फिर हम उसको एक सिद्ध बाबा जी के पास लेकर गए, तब जाकर वो ठीक हुई थी और अब तक वो एकदम ठीक है। मम्मी ने कहा, आप इस युग में भी होते हुए इन भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करती है? ये सरासर अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं।
तो उस औरत ने कहा, देखिए ये बात मेरे विश्वास या अंधविश्वास की नहीं थी, यह आपकी बेटी श्वेता की जिंदगी की बात है। आपको मानिए है तो मानिए, मेरा काम आपको बताना था, जो मैंने बता दिया। भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो आप अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, मम्मी जो आंटी कह रही है वह श्वेता को दिखाने में हर्ज ही क्या है। तो मम्मी ने कहा, राशि तू भी इनकी बातों पर विश्वास कर रही है। मैंने कहा, मम्मी बस हमारी श्वेता ठीक होनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, जिसको दिखाना हो जिसको दिखाएंगे। मम्मी ने कहा, ठीक है मान लेते हैं। उस औरत से कहा, आपके भाई की बेटी कहाँ ले गई थी। अगला पार्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।